नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी भारत के कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कि उनके लिए सर्वाधिक उचित क्या होने वाला है। और मैं आप सभी विद्यार्थियों से दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, क्योंकि दोस्तों जो भी आपकी राय होगी, आपके राय को देखते हुए और विद्यार्थियों के लिए जो सबसे ज़्यादा दोस्तों उचित होगा उसको लेकर के हम ट्विटर अभियान चलाएंगे और हर समय आपके साथ मिलेंगे। दोस्तों, ये भरोसा जरूर मैं आपको इस वीडियो में दिला देना चाहता हूं और पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, जिससे भारत के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज से रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात यह आती है कि अभी आप वर्तमान परिस्थितियों को देख ही रहे हैं कि भारत में रोज लगभग मानकर चलिए 3,50,000 से ज़्यादा दोस्तों कोरोना के केसेज आ रहे हैं। 2,500 से ज़्यादा रोज मौतें हो रही है। और आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा यदि मैं आपको बताऊं कि किसी को नुकसान हुआ है तो वो नुकसान हुआ है विद्यार्थियों को। और विद्यार्थियों में भी अगर मैं बात करूं तो जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है उनके लिए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। वो उन्हें पिछले वर्ष भी झेलना पड़ा था और इस वर्ष भी है वो झेलना पड़ रहा है। किसी किसी विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही थी, उनको बीच में रोकना पड़ा। किसी के दोस्तों एग्जाम में वो आने वाले थे, उनका अध्ययन चल रहा था, वो भी बीच में रोकना पड़ा। तो दोस्तों, अब इसी को लेकर के है हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी विद्यार्थियों की राय जाने कि अब आगे क्या होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी सभी कॉलेजेस है, विश्वविद्यालय है वो बंद है। विद्यार्थी है वो मानसिक दबाव में आ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आगे क्या होगा। तो दोस्तों उसको लेकर के मुझे अन्य कई यूट्यूब चैनलों के द्वारा, यदि मैं नाम लूँ तो एजुकेशनल गुरुदेव यूट्यूब चैनल के द्वारा है वो कहा भी गया है दोस्तों। और मैंने भी, आपने देखा होगा पिछले वर्ष हम लास्ट तक है वो आपके साथ खड़े थे और ये कंडीशन भी आ गई थी कि कईयों ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, विद्यार्थी प्रमोट नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमने दोस्तों उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए लगातार आपका साथ बनाए रखा। और आपको पता ही है सबसे पहले हमने हैशटैग प्रमोट ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स के नाम से अन्य सभी का साथ लेकर के है वो एक ट्विटर अभियान चलाया था और वो पूरे भारत में दोस्तों नंबर 2 पर रहा था। और उसके बाद में हमने अनेक दोस्तों ट्विटर अभियान चलाए थे और उसके माध्यम से आपने देखा था भारत के लगभग सभी राज्य सरकारों को और यूजीसी को भी ये निर्णय लेना पड़ा था कि विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था कि फाइनल ईयर के एग्जाम है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए फाइनल ईयर के एग्जाम हुए। और बाकी लगभग भारत के सभी राज्यों में है वो विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों को प्रमोट तक करना पड़ा था। तो इस बार भी मैं आपको ये भरोसा दिलाने चाहता हूँ पहले तो कि हम दोस्तों लास्ट तक है वो विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। और ऐसा नहीं है किसी एक राज्य के लिए हम बात कर रहे हैं, चाहे भारत के आप किसी भी राज्य से, किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज से बिलोंग क्यों ना करते हो, हम सभी के साथ खड़े हैं। क्योंकि परिस्थितियां दोस्तों सभी के लिए विकट है, सभी के लिए परिस्थितियां एक समान ही है। कोरोना भयावह रूप ले रहा है, इस समय क्या होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ पॉइंट्स है वो शेयर कर रहा हूं कि उसके बारे में यदि हमें पता चले, आपकी राय पता चले और हम विशेषज्ञों से भी इस बारे में राय लें, उसके बाद में ही दोस्तों आगे कुछ करें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि दोस्तों क्या किसी भी स्टूडेंट्स को कंटिन्यू यदि हम 2 साल तक प्रमोट करते हैं तो उसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके साथ में फ्यूचर में उसके नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं होगा। सबसे बड़ा पॉइंट तो दोस्तों यही है कि जैसे मानकर चलिए कोई स्टूडेंट है वो इस बार सेकेंड ईयर का है, उसे पिछले वर्ष भी फर्स्ट ईयर में प्रमोट किया गया था और यदि उसको इस बार भी सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है तो लगातार वो स्टूडेंट 2 वर्ष प्रमोट हो जाता है। कई कई राज्य सरकारों ने जो नियम ये बनाया था कि उसे फर्स्ट ईयर में मार्क्स है जो उसके सेकेंड ईयर में आएंगे उसके आधार पर मिलेंगे। तो अब यदि उसको सेकेंड ईयर में भी प्रमोट कर दिया जाता है तो उसके फ्यूचर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ क्या होगा, जो उसे स्कॉलरशिप मिल रही है उसके साथ में क्या होगा, उसके अध्ययन का क्या होगा। ये भी दोस्तों हमें ध्यान देने वाली बात है कि क्या उस शिक्षा में लगातार विद्यार्थियों को 2 साल प्रमोट करना सही होगा। उसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें जो विद्यार्थी है वो ऑफलाइन एग्जाम क्या है वो समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए है कि क्या इस कंडीशन में ऑफलाइन एग्जाम सही होगा। क्योंकि दोस्तों रोज है वो 3,50,000 से ज़्यादा केसेज वर्तमान में आ रहे हैं। इस समय यदि ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता है तो क्या विद्यार्थियों को हम खुद मौत के मुंह में नहीं धकेल रहे हैं। हमें जब पता है कि सभी जगह है दोस्तों ना है वो व्हीकल प्रॉपर रूप से चल पा रहे हैं, ना रहने की व्यवस्था है, तो क्या इस समय कॉलेज विद्यार्थी एक महीने तक परीक्षाएं चलती है तो क्या वो ऑफलाइन परीक्षाएं हैं वो दे पाएगा। क्या इससे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ में दोस्तों गलत नहीं होगा, ये भी एक दोस्तों बड़ा सवाल है कि यदि विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाता है तो क्या जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है दोस्तों उनके साथ में ये नाइंसाफी नहीं होगी जिन्होंने
जिन्होंने पूरे वर्ष है वो दोस्तों मेहनत की है। और ऑनलाइन एग्जाम दोस्तों क्या पूरे राजस्थान में पॉसिबल है? और यहाँ पे राजस्थान की जगह दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं तो इंडिया की बात करें तो क्या ऑनलाइन एग्जाम है वो पूरे इंडिया में पॉसिबल है? क्या इंडिया के सभी जितने भी दोस्तों स्टेट्स है क्या वहाँ पर है वो हम ऑनलाइन एग्जाम की कल्पना कर सकते हैं? यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो क्या वहाँ पर सुदूर इलाकों में ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल है? छत्तीसगढ़ सरकार ने हालांकि ऑनलाइन एग्जाम का दोस्तों अभी है वो फरमान भी जारी कर दिया है कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे और वो विद्यार्थियों के हित में भी है। हित में इसलिए है कि उनको दोस्तों है वो घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। लेकिन क्या उन सुदूर इलाकों में वो पॉसिबल है? राजस्थान में जैसलमेर के गाँवों में क्या दोस्तों पहुँचता है इंटरनेट? ये भी हमें देखना होगा। क्या इससे हायर एजुकेशन की ग्रेडिंग नहीं गिरेगी? ये भी दोस्तों हमें देखना होगा कि यदि हम विद्यार्थियों को प्रमोट करते हैं तो इससे हायर एजुकेशन की ग्रेडिंग गिरेगी या नहीं गिरेगी। तो ये सब दोस्तों मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि इन पर हमें है वो गौर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किंतु इतना दोस्तों मैं आपको 100% बिलीव दिला देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा हम उसके साथ में है वो खड़े रहेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी 7 बजे से हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा पर दोस्तों हम एक कम्युनिटी पर दोस्तों मैं आपको बता दूं वोटिंग करवा रहे हैं, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों को बताना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उचित क्या होगा। इसमें दोस्तों मैंने आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑफलाइन परीक्षाएं, जो दूसरा ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑनलाइन परीक्षाएं, और तीसरा जो दोस्तों ऑप्शन रहेगा वो आप मान सकते हैं ऑनलाइन परीक्षाओं का ही एक रूप है, वो है ओपन बुक एग्जामिनेशंस के माध्यम से। और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है प्रमोशन। और मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन है वो हमारा अंतिम विकल्प होना चाहिए। यदि हमें दिखे कि अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते तभी दोस्तों हमें प्रमोशन की है वो बात सोचनी चाहिए। और उसके बाद में 5वीं की यदि हम बात करें अन्य कोई विकल्प यदि हो तो आप दोस्तों कमेंट में जरूर भी बता सकते हैं। एक विकल्प दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जो मेरे अकॉर्डिंग है वो इसमें भी दोस्तों सही रहेगा। ब्लेंडेड मोड होता है जिसमें ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का विकल्प रहता है कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन एग्जाम देने में की पॉसिबिलिटी रखता है, सामर्थ्य रखता है, इंटरनेट कनेक्शन उसके पास में उपलब्ध है, वो विद्यार्थी ऑनलाइन एग्जाम दे दे। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन एग्जाम देने की उसमें सामर्थ्य नहीं है तो दोस्तों जो विद्यार्थी ऑफलाइन एग्जाम देना चाहिए वो ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकता है। या अन्य कोई भी दोस्तों विकल्प यदि आपके पास है तो आप दोस्तों कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आप अपनी दोस्तों राय है वो जरूर बताइएगा। गुरुवार और शुक्रवार तक दोस्तों हम देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि शुक्रवार तक ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी है वो इसमें दोस्तों वोटिंग जरूर करें और हमें राय जरूर दें कि क्या होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों 5 मई के आसपास हम और दोस्तों जितने भी अन्य यूट्यूबर्स हो, चाहे दोस्तों छात्र नेता हो, छात्र हितैषी जितने भी विशेषज्ञ उनसे बात करके दोस्तों हमें निर्णय लेंगे कि विद्यार्थियों का हमें किस रूप में साथ देना है। लेकिन इतना फिर से विश्वास दिला देना चाहता हूं कि दोस्तों हम विद्यार्थियों के साथ में है वो अंत तक खड़े रहेंगे। पिछले वर्ष भी आपको दोस्तों पता होगा कि हम अंत तक दोस्तों आपके साथ खड़े थे, फिर मैं यही विश्वास दिलाता हूं इस बार भी दोस्तों ऐसा ही होगा। लेकिन आप सभी दोस्तों इतना काम जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए, उनकी राय लीजिए जिससे हमें सही नतीजा मिल सके कि विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वो क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों।